देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर उन विद्यार्थियों को मैं कुछ दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का रिपोर्ट राइटिंग का महा ट्रिक देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का ये ट्रिक आप लोग देख करके जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप सभी का अपने एग्जाम के पेपर में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। ये मेरा 100% दावा है। तो वीडियो पे कंप्लीटली बन रहिएगा। जिस प्रकार का ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करके आइए। एग्जामिनर का बाप भी उसका 5 नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, 5 में से 1 नंबर भी नहीं। तो सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे आप लोग रिपोर्ट का ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, कैसे क्या कुछ लिखिएगा। अगर जीरो है, भोंदू है, तो आपको इस वीडियो से 5 नंबर कोई छीनने वाला नहीं है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 12 रिपोर्ट राइटिंग का महा ट्रिक को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, लेटर नोटिस में 2 नोटिस होता है, एक लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के, एक कल्चर इवेंट प्रोग्राम को लेकर के। दोनों प्रकार का नोटिस अपलोड हो चुका है, लेटर अपलोड हो चुका है। अभी हम रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको नोट्स का बना दूंगा कि नोट्स में आप लोग कैसे लिखिएगा। नोट्स का ट्रिक में लेकर के आऊंगा, समरी का ट्रिक लेकर के आऊंगा, आर्टिकल का ट्रिक लेकर के आऊंगा। दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी ये ट्रिक का वीडियो आए आप लोग उसको देख करके जल्दी से सारा ट्रिक को समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रिपोर्ट लिखते समय आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यहां पर तो एक हेडिंग दिया जाएगा, मतलब कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल और केवल ट्रिक को समझना है। क्या करना है? केवल ट्रिक को समझना है। मैं अभी इस पर 2 क्वेश्चंस भी बना करके दिखाऊंगा, हैंड प्रूफ लाइव प्रूफ, कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को भी सोल्व कीजिएगा। पहले ट्रिक को समझ लीजिए, ट्रिक को समझ लीजिएगा, कैसनो क्वेश्चन देगा आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मान के चलिए आपके पास एक हेडिंग है। हेडिंग जैसे कि एनुअल फंक्शंस को लेकर के, एनुअल स्पोर्ट्स को लेकर के, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को लेकर के, ब्लड वैक्सीनेशन कैंप को लेकर के, मान चलिए कोई हेडिंग आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले सर जी रिपोर्ट होता क्या है? ठीक है, अगर रिपोर्ट आप लोग लिख रहे हैं तो रिपोर्ट का मतलब पहले समझ लीजिए कि रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों? जो बीत गया जिसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। ठीक है, पास्ट में जो घटना घट चुकी है उसका आप लोग को रिपोर्ट तैयार करना होता है। ठीक है, हमेशा पास्ट फॉर्म को लिखते हैं रिपोर्ट में। तो सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय आप सभी को हेडिंग का यूज करना चाहिए। हेडिंग जो आप सभी को दोस्तों क्वेश्चंस में दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और हेडिंग लिखते समय दोस्तों आप सभी को क्या करना है, एक एक वर्ड आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बिल्कुल भी स्मॉल लेटर में नहीं है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे एनुअल फंक्शन दे दिया तो सारा का सारा आप सभी को जो जितना भी आपका वर्ड रहेगा वो आप सभी को कैपिटल लेटर में हेडिंग में लिखना है। मान चलिए हेडिंग आप लोग लिख लीजिए और पहला आप लोगों का स्टेप जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हेडिंग लिखने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का जो इस बार कॉपी दिया जाएगा वो आपका रूलर कॉपी होगा, इस प्रकार से। ठीक है, लाइन वाला डॉट डॉट वाला, जैसे आप लोग रफ कॉपी लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं ना आप लोग पढ़ते समय, तो ऐसा कॉपी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार का कॉपी में आप लोग कैसे लिखिएगा रिपोर्ट को। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिएगा। हेडिंग लिखने के बाद दोस्तों आपको एक लाइन ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, कैसे करना है, एक लाइन आपको ऐसे छोड़ देना है। मान चलिए आप लोग एक लाइन भी छोड़ दिए, दूसरा स्टेप आपका फॉलो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो दूसरा में दोस्तों आपको प्लेस और डेट आपको लिखना है। क्या लिखना है? प्लेस और डेट। प्लेस कहाँ का लिखिएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और डेट आप लोग कैसे लिखिएगा, मान के चलिए डेट आप लोग कौन वाला लिखिएगा, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ इंग्लिश कोर का, मान चलिए 13 फरवरी और 14 फरवरी को एग्जाम है, तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर डेट को लिख लीजिए, 13 फरवरी 2025, 14 फरवरी 2025। मान चलिए आप लोग डेट भी लिख लिए। उसके बाद दोस्तों आपको बाय नेम या XYZ, मतलब कि अगर आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, नेम दिया रहा है, स्टूडेंट्स का नेम दिया रहा है, तो स्टूडेंट्स का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर मान चलिए क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स का नेम नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको लिख देना है बाय XYZ, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, 3 चीज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ ना। सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग लिखना है, एक लाइन छोड़ना है,
प्लेस और डेट लिखना है, और इधर में जस्ट प्लेस और डेट के राइट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, बाय नेम लिखना है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से एक लाइन को आपको छोड़ देना है। क्या करना है, फिर से एक लाइन को ऐसे आपको छोड़ देना है। मान चलिए फिर से हम लोग एक लाइन को छोड़ दिए। अब लिखने के बाद दोस्तों यहां से मेन ट्रिक आप सभी का शुरू होता है। मेन ट्रिक कहाँ होता है, यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन अभी मत चलाइएगा, पहले इसको देखिए, मैं लिखने का समय दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर ए या फिर एन, सर जी हम लोग एन और ए कहाँ पर लिखेंगे, अरे हमको पता है वोवेल्स कितना होता है, 5 गो वोवेल्स होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो ये 5 वोवेल्स में वोवेल्स के आगे आप लोग क्या करते हैं, एन आप लोग लगाते हैं, वोवेल्स के आगे क्या करते हैं तो एन लगाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और जो वोवेल्स वाला चीज नहीं होगा वहां पर हम लोग ए लिखेंगे, आप लोग को ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, मान चलिए आप दोस्तों ए या एन आप लोग समझ चुके हैं, ए या एन आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इवेंट्स का नाम लिखना है। इवेंट्स का नाम हम लोग कौन वाला लिखेंगे, तो जो आप लोग हेडिंग में लिखेगा, जो आप लोग हेडिंग में लिखेगा वही वाला चीज यहाँ पर आप लोग इवेंट्स के रूप में लिखेगा। मान चलिए हेडिंग आपका था एनुअल स्पोर्ट्स को लेकर के, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा एनुअल स्पोर्ट्स, क्योंकि एनुअल में ए आपका क्या है, वोवेल्स है, तो वोवेल्स के आगे में आपका एन लगेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग लिखिएगा कि वाज ऑर्गेनाइज्ड, सेलिब्रेटेड, अरेंज, ये तीनों में से एक चीज आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा, चाहे तो ऑर्गेनाइज लिखा रहा है, चाहे तो सेलिब्रेटेड लिखा रहा है। सारा आपका जो है संकट दूर होने वाला है जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, अभी लाइव प्रूफ। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको सारा चीज समझा दूंगा। ठीक है, इवेंट्स का नाम और ऑर्गेनाइज, वाज ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेटेड, अरेंज बाय आवर स्कूल। मान चलिए आपका नोटिस, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में स्कूल लिखा रहा है तो स्कूल लिखिएगा, कॉलेज लिखा रहा है तो कॉलेज लिखिएगा, दोनों में से एक चीज आपको लिखना है जो दिया रहा है। ठीक है, मान चलिए कि क्वेश्चन में आपका स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दे दिया है, तो कॉलेज या स्कूल का नाम आप लोग लिख दीजिएगा कि वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ठीक है, जो भी स्कूल का नाम दिया रहेगा उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ऑन लिखना है। ऑन लिखने के बाद आपको डेट लिखना है। डेट आप लोग कौन वाला लिखिएगा मैं आप सभी को बता दूं, जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो हमेशा पास्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जिस दिन आप लोग रिपोर्ट को लिखेगा, मान चलिए 13 फरवरी को आप लोग नोट्स रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेट आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक दिन पीछे वाला है या फिर 5 दिन पीछे वाला दीजिए, या फिर 12 फरवरी आप लोग लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके पीछे वाला 10 दिसंबर 2024 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको डे लिखना है, मतलब कि जिस तारीख आप लोग लिखिएगा उस तारीख को कौन सा दिन था आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा पीछे वाला लिखिएगा तो कोई भी आप लोग डे लिख दीजिएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इतना आप लोग समझ चुके हैं, अब लिखना है कि 8 स्कूल स्टेडियम, ठीक है, और कैंपस, मतलब कि आप लोग स्कूल रहा है तो स्कूल लिखिएगा, कॉलेज रहेगा तो कॉलेज लिखिएगा, मतलब कि ये जो इवेंट कहाँ हो रहा है, तो स्कूल के चाहे तो स्टेडियम चाहे तो कैंपस, ये दोनों में से एक चीज़ आपको लिखिएगा। ठीक है, ऑडिटोरियम नहीं लिखिएगा भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100 में 100 नंबर यानी 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमको लिखना है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, डेट लिखने के बाद स्कूल, स्टेडियम, कैंपस कुछ भी लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, जो लिखे हैं ये सारा चीज़ आपको छाप करके आना है। जैसे कि लिखे हैं about 451 स्टूडेंट्स एंड पीपुल टू पार्ट्स इन प्रोग्राम। सर जी 451 चंदा दे रहे हैं, थोड़ी एक जोड़ दिए हैं, अरे कुछ आप लोग लिख दीजिए ना, 500, 600, 700, 1000, 1500, जितना आपका क्षमता जो लिख देना लिख दीजिए। ठीक है, कि मतलब हम कहते हैं कि अबाउट 451 स्टूडेंट्स एंड पीपुल टू पार्ट्स इन प्रोग्राम, मतलब कि 451, ठीक है, विद्यार्थी और जो है पीपुल्स को मिलाकर के, ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या क्या है वो शामिल हुए हैं, इस प्रोग्राम में उसका पार्ट्स बने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि सम फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट वेल कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, मतलब कि इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में जो है बहुत फेमस डॉक्टर और साइंटिस्ट आ रहे हैं, कहाँ से, तो दिल्ली से आ रहे हैं। इसके बाद लिखिए कि द DC एंड DM टू ऑफ धनबाद। देखिए मैं आपका धनबाद जिला से हूं तो हम धनबाद लिख दिए हैं, आप लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बोकारो, रांची, लातेहार, सिमडेगा, ठीक है, जमशेदपुर, हजारीबाग, जो भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट आप लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे वेयर इनवाइटेड इन द प्रोग्राम, मतलब कि डीसी और डीएम को भी क्या किए हैं, तो हम लोग इनवाइट किए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, फिर से बोल रहे हैं स्कूल रहे तो स्कूल लिखिएगा, कॉलेज रहे तो कॉलेज लिखिएगा, ठीक है। एंड अदर पर्सन, अदर इनवाइटेड पर्सन, मतलब कि हमारे जो प्रिंसिपल है स्कूल का और जो पर्सन को इनवाइट किए हैं वो फोकस करेंगे, किस चीज़ पर फोकस करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है और ABC लिखा गया है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, क्या लिखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समझाने वाला भी तुरंत, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब लास्ट में आपको लिख देना है थोड़ा सा और वर्ड, क्या लिखना है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स या फिर प्रोग्राम, इवेंट्स लिखिए या फिर प्रोग्राम लिखिए, दोनों में से एक चीज़ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी आर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप, मतलब कि जो प्रोग्राम हुआ हमारे स्कूल या कॉलेज में, वो जो इवेंट्स को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर जो सभी लोग क्या के बहुत अच्छा से ताली बजाए, ठीक है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट का जो है ट्रिक समाप्त होती है। सर जी हो गया समाप्त? नहीं, अभी का, ये तो अभी 50% आप लोग समझे, 50% समझे हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए सर जी रिवाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हेडिंग लिखना है, जो हेडिंग आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और ध्यान रखिए सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। एक लाइन आपको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद प्लेस और डेट आपको मेंशन करना है। डेट कौन सा लिखिएगा, तो जिस दिन आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसका बगले में, ठीक है, राइट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, नेम लिख देना है। अगर क्वेश्चंस में नेम रहे तो नेम यहाँ पर चिपका देना है, अगर नहीं रहे तो XYZ आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको लिखना है कि एन इवेंट्स, अगर इवेंट्स आपका भवेल से शुरू हो रहा है तो एन हम लोग यूज करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। फिर इवेंट्स का नाम लिखेंगे, ऑर्गेनाइज लिख देंगे, सेलिब्रेटेड या अरेंज, जो भी आपको क्वेश्चन भी दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा। फिर स्कूल या कॉलेज जो भी रहेगा उसको लिख दिया, अगर कॉलेज का नाम है तो कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम दे दीजिए। डेट लिखना है, ध्यान रहे कि जो डेट यहाँ पर लिखा है इसका बाद वाला डेट यहाँ पर रहना चाहिए। फिर आप लोग दे लिख दीजिएगा कि कौन सा दिन को डेट को पढ़ा था। फिर स्कूल, स्टेडियम, आपकी कैंपस लिख दीजिएगा, और यहाँ से लेकर के अबाउट से लेकर के आप सभी को फोकस्ड ऑन तक आपको सेम चीज़ चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है मैं अभी आपको बताऊंगा, और लास्ट में ये 2 वर्ड्स यानी कि 2 लाइन आपको यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट आपको कैसा कैसे क्वेश्चंस में देगा। तो सबसे पहले दोस्तों रिपोर्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस में देता है, ठीक है। ज़्यादातर चिल्ड्रन डे को लेकर के, टीचर डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, गोल्डन सिल्वर जुबली, योगा, करेंट इवेंट्स, बॉडी फिट। ज़्यादातर अगर हम क्वेश्चन देखें, एनालिस किए हैं पिछले ईयर्स का, कम से कम तो हम 9 से लेकर 10 साल तक, यानी कि 9 से 10 साल का हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अधिकतर दोस्तों पूछा गया है वो आप सभी का क्या पूछा है, तो एनुअल स्पोर्ट्स को लेकर, एनुअल डे को लेकर, एनुअल फंक्शंस को लेकर, ब्लड डोनेशन को लेकर, ठीक है, और कल्चर इवेंट को लेकर, और बॉडी फिट को लेकर, ये प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा गया है। यदि दोस्तों मान चलिए क्वेश्चंस में इसका जिक्र किया गया, इस इवेंट, इस ये प्रोग्राम का अगर जिक्र किया गया है तो आप लोग क्या लिखिएगा, फोकस्ड ऑन के बाद आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पर जो लाइन छोड़े थे, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी दिखे चिल्ड्रन डे, टीचर डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, गोल्डन सिल्वर जुबली, योगा, कल्चर इवेंट, बॉडी फिट, अगर इसमें से किसी भी एक चीज अगर आपको दिख जाए क्वेश्चंस में तो आपको क्या लिखना है, फोकस्ड ऑन के बाद यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि फोकस्ड ऑन द यूज एंड बेनिफिट ऑफ योगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिख देंगे, बेनिफिट ऑफ योगा लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑफ, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ रहे तो हम लोग योगा का जिक्र करेंगे, क्या करेंगे, इवेंट्स या प्रोग्राम में हम लोग योगा का जिक्र करेंगे, क्योंकि योगा यहाँ पर सारा क्वेश्चंस में फिट आपका हो जाएगा। योगा का हम लोग जिक्र कर लेंगे और फिर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट एंड अदर पर्सन, मतलब कि यह जो योगा है हर एक विद्यार्थियों और हर एक पर्सन के लिए ज़रूरत फायदेमंद होगी, ज़रूरत होती है। इट मेक स्ट्रॉन्ग, इससे क्या होती है, बॉडी वॉडी स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। दे एडवाइज डेट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे, मतलब कि सलाह देते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस
इसको जो है आप लोग प्रतिदिन करिए, कुछ ना कुछ टाइम दीजिए एवरीडे योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो भी अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस में रहे तो आप लोग फोकस्ड ऑन के बाद इस सेम चीज को चिपका दीजिएगा। अगर मान चलिए क्वेश्चंस में आपका इनमें से कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, दिक्कत मत लीजिए, आगे देख लीजिए। अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया है तो अगर मान चलिए पॉपुलेशन कंट्रोल दिया है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर आपको लिखना है रिपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि यहाँ पर फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। हम देखें पिछले 5 साल में तो ये क्वेश्चंस अभी 10 साल में तो क्वेश्चंस एक बार भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसका चांस कम ही होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए, अगर दे दिया फोकस पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के, तो फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, मतलब कि हम लोग किस प्रकार से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दे एडवाइज डेट वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव अप ग्रेड, मतलब कि हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करके अपना अर्थ को क्या करते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखें दोस्तों, तो पिछले ईयर्स में अगर हम देखे हैं तो यहाँ पर इवेंट एनवायरनमेंट डे को लेकर, यानी कि इन्वायरमेंट डे को लेकर जो है रिपोर्ट लिखने को बोला था, या फिर स्वच्छ भारत। देखिए इन्वायरमेंट डे रहे, स्वच्छ भारत रहे, चाहे क्लीनियर्स वीक रहे, ठीक है, तब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। किस प्रकार से लिखना है कि फोकस्ड ऑन क्लीनेस ऑफ होल स्कूल एंड सराउंडिंग, मतलब कि हमारे स्कूल और आसपास के सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। दे एडवाइज डेट वी शुड गिव टाइम फॉर क्लीनेस, और कुछ ना कुछ समय हमें जो है आसपास के कचरों को क्या करना है, तो क्लीन करने के लिए समय देना है। तो ये आपका इन्वायरमेंट डे को लेकर के पर्यावरण दिवस और स्वच्छ भारत दोनों पे आपका क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, तो रिपोर्ट का एक और ट्रिक आएगा, ठीक है। रिपोर्ट का क्या आएगा, तो एक और ट्रिक आएगा। एक और ट्रिक इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में दोस्तों 2 प्रकार का क्वेश्चन होता है, एक इवेंट्स को लेकर के, एक आपका एक्सीडेंट्स को लेकर के, ठीक है, एक आपका एक्सीडेंट्स। जैसे मान चलिए रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के दे दिया, फायर एक्सीडेंट्स को लेकर के दे दिया, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे रिपोर्ट आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये वाला तो आप लोग समझ गए कि एनुअल इवेंट्स वाला हो गया, कल्चर इवेंट्स वाला हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के हो गया, इन्वायरमेंट डे स्वच्छ भारत को लेकर के हो गया। तो आप लोग ऐसे लिखेगा। चलिए आप लोग समझ गए, क्वेश्चंस को लेकर के देखें, चलिए लेकर के देखते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा बन सकता है, क्योंकि समझेगा तब दोस्तों, एक बार समझेगा जीवन भर याद रहेगा। इसलिए अगर 5 में दोस्तों कोई छोटा मोटा रकम नहीं, नंबर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा और दोनों से आपका दिमाग में फिट कर दूंगा क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले साल पूछा गया है, ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल 5 जून, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन, यू आर श्याम एंड स्माइली ऑफ क्लास 12th, मतलब कि आप सभी को क्या करना है, इन्वायरमेंट डे को लेकर, ठीक है, एक आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, कि आप लोग इन पर्यावरण दिवस को आप लोग क्या किया, सेलिब्रेट किए, मनाए। आप कहाँ पर, स्कूल में। कब मनाए, तो 5 जून को। समय भी यहाँ पर, डेट यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक आपको रिपोर्ट को पब्लिश करना है, कहाँ पर, स्कूल के मैगजीन में। अगर दोस्तों मान चलिए कोई लड़का तो अपने आप को श्याम मानेगा, कोई लड़की है तो अपने आप को श्यामाली, ठीक है, स्माइली मानेगी, ठीक है। और आपको क्लास 12 के छात्रा हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं और आपको इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या बोला था, ट्रिक दोस्तों हमको बोला था कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा, और हेडिंग क्या इसमें लिखेगा, तो कैपिटल लेटर में लिखेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर क्या बोलता है, हेडिंग कौन हो जाएगा आपका, तो हेडिंग क्या, हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही आपका हेडिंग होगा। और हेडिंग में यहाँ पर आपको लिख देना है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि पर्यावरण दिवस, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपका ट्रिक क्या बोला था, तो ट्रिक अगर आप लोग फिर से देखिएगा तो हेडिंग के बाद, ठीक है, एक लाइन छोड़ने के लिए बोला था। छोड़ने के बाद दोस्तों आप सभी को प्लेस या फिर डेट का प्रयोग करना है, प्लेस और डेट लिखना है, और उसी के दोस्तों राइट कॉर्नर में आप सभी को बाय नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए, तो प्लेस आप लोग कैसे लिखेगा,
तो प्लेस दोस्तों आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है, झारखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। सिंपल सा, मान चलिए हम धनबाद से हैं तो धनबाद हम लिखें, ठीक है। बोकारो से, रांची से, पलामू, चतरा, हजारीबाग, देवघर, कोडरमा, जो भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट से है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। मान चलिए इसको भी आप लोग कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम डेट लिख दिए हैं 14 फरवरी 2025। जिस दिन दोस्तों आपका एग्जाम होगा आप लोग एग्जाम का लिख दीजिएगा डेट, ठीक है। मान चलिए आपका एग्जाम 13 फरवरी को है तो 13 फरवरी का डेट यहाँ पर लिख दीजिए। तो डेट तो आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये तो कोई छोटा मोटा चीज़ है नहीं कि यहाँ पर मतलब कि बड़ा चीज़ है नहीं कि यहाँ पर देखें, तो डेट आप लोग लिख लीजिएगा। अब दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, डेट और प्लेस लिखने के बाद राइट कॉर्नर में आपको क्या लिखना है, तो नेम को लिखना है। तो क्वेश्चंस में देखिए नेम यहाँ पर जिक्र किया गया है श्याम और स्माइली को लेकर के, ठीक है, श्याम और स्माइली को लेकर के। तो देखिए अगर कोई लड़का है तो अपने आप को श्याम लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर लड़के वाला नाम काट लीजिएगा और बाय श्याम लिख लीजिएगा। कोई लड़का है तो श्याम काट के, ठीक है, कोई लड़की है तो श्याम काट लेगा और अपना नाम स्माइली लिख दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 स्टेप आपका फॉलो होता है, हेडिंग, प्लेस और डेट और आपका नेम को लेकर के। अब यहाँ से आपको एक लाइन छोड़ देना है। ट्रिक अब में आप लोग चलते हैं, ट्रिक क्या बोलता है। तो दोस्तों ट्रिक बोलता है कि ए और एन का प्रयोग करेंगे, फिर इवेंट्स का नाम लिखेंगे, फिर ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेटेड जो भी आपका क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसको लिखेंगे, और स्कूल और कॉलेज का नाम लिखेंगे अगर दिया गया है तो, नहीं तो स्कूल या कॉलेज लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और डे लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ट्रिक में अगर हम लोग चलिएगा अगर क्वेश्चंस में, तो देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला था कि ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो वर्ल्ड डब्ल्यू से शुरू किया गया है, तो डब्ल्यू के आगे क्या है, यानी कि वर्ल्ड में डब्ल्यू का शुरू किया गया, तो डब्ल्यू क्या है, वॉवेल से नहीं है सर जी, तो ए का प्रयोग करेंगे कि ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इवेंट्स का नाम मेंशन हो गया। फिर लिखना है वाज लिखने बाद ऑर्गेनाइज लिखिएगा कि सेलिब्रेटेड लिखिएगा। तो देखिए साफ साफ क्वेश्चंस में सेलिब्रेटेड लिखा गया है, तो ए इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय आवर, स्कूल का नाम दिया गया है या कॉलेज का नाम दिया गया है, नहीं, क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल बोला गया है। तो हम लोग लिख देंगे कि स्कूल ऑन 5 जून 2025, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का डेट मेंशन किया गया है, ठीक है। और आप लोग 2025 बिल्कुल से भी यहाँ पर मत लिख दीजिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में चल जाएगा, ठीक है। और आप लोग लिखेंगे रिपोर्ट पास्ट में, तो हमेशा क्या कीजिएगा, 5 जून आने वाला बहुत देरी है, ठीक है, यानी कि 5 जून बीता हुआ को हम लोग लिखेंगे, तो 2024 का 5 जून बीत गया है तो 2024 लिख दीजिएगा। मान चलिए कि उस दिन का आपको दिन याद नहीं है कि कौन सा दिन था, मंगल था कि शुक्र था कि बृहस्पतिवार था, ठीक है, आप लोग कुछ भी डे यहाँ पर लिख दीजिएगा। हम जैसे कि मंडे लिख दिए क्या है, ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि एट द स्कूल कैंपस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोले थे, यहाँ पर हम लोग बोले थे ना, चाहे तो आप लोग लिखिए, क्या लिखिए, स्कूल स्टेडियम लिखिए या फिर कैंपस लिखिए, तो हम लिख दिए स्कूल कैंपस, ठीक है, क्या कर दिए, स्कूल कैंपस। उसके बाद दोस्तों आपका ट्रिक जो बोला था, क्या बोला था कि अबाउट से लेकर के फोकस ऑन तक आपको लिख देना है, ठीक है, अबाउट से लेकर फोकस्ड ऑन तक, तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं। अबाउट से लेकर के फोकस्ड ऑन कहाँ चलिए जी, तो फोकस्ड ऑन यहाँ पर आपका चलिए, तो यहाँ तक हम इसको लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक हम लिखेंगे अबाउट 451 स्टूडेंट्स एंड पीपल टुक पार्ट्स इन प्रोग्राम, सम फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट वेयर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, द DC and DM ऑफ धनबाद वेयर इन्वाइटेड इन प्रोग्राम, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये इन्वायरमेंट डे डे के ऊपर लिखा गया है, तो इन्वायरमेंट डे में हम लोग क्या लिखेंगे फोकस्ड के बाद, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फोकस्ड के बाद कि द क्लीनेस ऑफ द होल स्कूल एंड सराउंडिंग, द एडवाइस डेट वी शुड गिव टाइम फॉर क्लीनेस, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द क्लीनेस ऑफ होल स्कूल एंड सराउंडिंग, ठीक है, दे एडवाइज डेट वी शुड गिव टाइम फॉर क्लीनेस, यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को चिपका दिए। चिपकाने के बाद दोस्तों हम क्या बोले थे लास्ट में बोले थे कि 2 लाइन आपको लिख देना है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स प्रोग्राम वेयर वेरी मच, ठीक है, लाइक्ड एंड एवरीवन क्लेप्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स
वेयर वेरी मच लाइक एंड एवरी वन क्लेप। और इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ, रिपोर्ट आपका समाप्त हुआ। ठीक है, कोई टेंशन लगा, कोई दिक्कत लगा, कोई दिक्कत नहीं लगा। ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, गर्दा उचा देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक और क्वेश्चन को देख लीजिए, तो और भी आपको समझ में आएगा, जो भी डाउट्स आपका रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि बोला गया है यू आर राशमी एंड राजेश। फिर से दोस्तों नाम को मेंशन किया गया है, कोई लड़का है तो राजेश बोलेगा, कोई लड़की है तो राशमी बोलेगी। ठीक है, और यहाँ दोस्तों स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ स्कूल रिसेंटली एनुअल स्पोर्ट्स डे। और दोस्तों अब आप सभी को प्रोग्राम का नाम, यहाँ पर इवेंट्स का नाम क्या दिया गया है, एनुअल स्पोर्ट्स डे दिया गया है। ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड, उस समय सेलिब्रेट था, ये ऑर्गेनाइज दिया गया। मैं बोला ना कि दोनों में से कोई आपका क्वेश्चंस में लिखा रहेगा। इन योर स्कूल, फिर से स्कूल और कॉलेज का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ स्कूल बोला गया। ठीक है, फिर दोस्तों आपको बोला है कि राइट रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट्स बी पब्लिश्ड योर स्कूल मैगजीन इन अबाउट 125 वर्ड्स। 125 वर्ड्स में दोस्तों इस आपको रिपोर्ट्स को तैयार करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी है, 125 वर्ड्स इसको हो जाएगा, आप लोग गिन भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले वही वाला ट्रिक को अपनाएंगे। चलिए ऊपर में देखते हैं क्या लिखना है। तो सर जी ट्रिक में आप बोले थे कि हेडिंग लिखना है, कैपिटल में एक लाइन छोड़ देना है, प्लेस और डेट लिखना है, राइट कॉर्नर में बाय नेम लिखना है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का हेडिंग क्या हो जाएगा, तो हेडिंग हमका जो हमारा हो जाएगा एनुअल स्पोर्ट्स को लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स डे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एनुअल स्पोर्ट्स डे। हेडिंग कंप्लीट हुआ, सजी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन को ऐसे छोड़ देना है, छोड़ दे। छोड़ने के बाद हम बोले थे प्लेस और डेट को मेंशन करना है। तो प्लेस में हम लिखेंगे धनबाद। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, आप जो डिस्ट्रिक्ट में लिखिएगा, अरे धनबाद भी लिख दीजिएगा तो नंबर काटेगा, नहीं काटेगा, काहे टेंशन लेते हैं। ठीक है, फिर डेट आप लोग लिख दीजिएगा कि जिस भी डेट से आप लोग इस रिपोर्ट्स को लिख रहे हैं, मान चलिए 13 फरवरी को लिख रहे हैं, 13 फरवरी का डेट लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों अपने आप को राजेश या राशमी आप लोग मानिएगा। कोई लड़की है तो दोस्तों अपने आप को राशमी मानेगी। ठीक है, कोई लड़का है तो अपने आप को राजेश मानेगा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से एक लाइन आपको छोड़ देना है। अब छोड़ने के बाद हम आपको क्या बोले थे कि ए या फिर एन का प्रयोग करना है और इवेंट्स का नाम लिखना है। तो देखिए कि एनुअल स्पोर्ट्स में ए क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखें एन, एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, फिर हम क्या बोले थे, वाज सेलिब्रेटेड लिखिए, फिर ऑर्गेनाइज लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तो ऑर्गेनाइज दिया गया, तो हम लोग लिखेंगे वाज ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल। हम बोले था स्कूल या कॉलेज का नाम रहे तो लिखना है, नहीं दिया गया है तो ओनली स्कूल दिया गया तो स्कूल हम लोग लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बोले थे हम डेट लिखना है और डे को लिखना है। तो हम लोग मान चलिए कि 13 फरवरी को हम लोग इस रिपोर्ट्स को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके एक दिन पहले का हम डेट लिख दिए 12 फरवरी 2025। और 12 फरवरी 2025 को आप लोग पता होगा, आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा तो बृहस्पतिवार को आप लोग एग्जाम दीजिएगा, और उससे पहले का आपका होगा बुधवार, तो हम लोग लिखेंगे वेडनेसडे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे कि एट द स्कूल कैंपस। हम आपको क्या बोले, स्टेडियम लिखिए या फिर कैंपस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेम चीज़ को यहाँ पर लिखना है अबाउट 451 स्टूडेंट्स लेकर के फोकस्ड वन तक। फोकस्ड वन कहाँ है, फोकस्ड वन वहाँ पर है। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखना, 451 स्टूडेंट्स एंड पीपल टू पार्ट इन प्रोग्राम, सम फेमस एंड डॉक्टर साइंटिस्ट वी आर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, दैट इज इन डीएम धनबाद, वेरी इन्वाइटेड इन प्रोग्राम, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन। यहाँ तक लिख दिए। अब हम आपको क्या बोले थे, एनुअल स्पोर्ट्स डे रहे, एनुअल फंक्शन रहे, और आपका रिपब्लिक डे रहे, ठीक है, चिल्ड्रेन डे रहे, तब आपको क्या लिखना है, सेम चीज़ ही वाला चीज़ लिखना है कि जो यहाँ पर लिखा गया है कि फोकस्ड ऑन द यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू देम इज द वेरी नेसेसरी। मतलब हमको क्या करना है, इवेंट्स और प्रोग्राम में योगा का जिक्र करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड पर्सन मेक ए स्ट्रॉन्ग दे एडवाइज द शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इस चीज़ को हम लोग उपयोग कर देते हैं। तो योगा का जिक्र हम लोग को करना है, तो फोकस्ड ऑन के बाद हम लोग लिखेंगे कि द यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू द वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल, ठीक है, पर्सन, इट मेक अ स्ट्रॉन्ग द एडवाइस डेट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ तक लिखने के बाद हम आपको क्या बोले थे, लास्ट में एक लाइन दो लाइन को मेंशन करना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया था। तो प्रेजेंटेशन में दोस्तों क्या करना है, लिख देना है
कि द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स वेरी मच लाइक एंड एवरीवन क्लेप। और इस प्रकार से रिपोर्ट आपका समाप्त होता है। ठीक है, मैं बोला ना आपको दो प्रकार का रिपोर्ट दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चाहे तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को लेकर के, या फिर दोस्तों एक आपको एक्सीडेंट्स के रूप में दिया जाएगा। मान चलिए आपका रोड एक्सीडेंट्स दे दिया, फायर एक्सीडेंट दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं पार्ट 2 में, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 में सर आप जो है लेकर के आइए रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 2 लेकर के आइए एक्सीडेंट वाला, ठीक है, तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, दिक्कत नहीं लेना है। और फिर दोस्तों अब मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ कि किसी को दोस्तों ऑल सब्जेक्ट में 95% नंबर चाहिए, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चंस पे, तो दोस्तों आप लोग 99 वाला गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप करके दोस्तों आप लोग परचेज कर सकते हैं, चाहे आप लोग आर्ट्स के विद्यार्थी है, साइंस के या फिर कॉमर्स के। प्राइसिंग दोस्तों ओनली फॉर 99 है। ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो किसी को चाहिए दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।